जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी से संबंधित टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इनमें से आपका 5 से 6 नंबर का सवाल एग्जाम में पूछने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एनाथोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, टेक्सोनॉमी, इनमें से कोई नहीं, तो उसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मकड़ियों का अध्ययन है? निम्नलिखित में से कौन मकड़ियों का अध्ययन है? तो एर्कनोलॉजी जो है वह मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन दिया स्तनधारी, मछलियाँ, छिपकलियाँ, इनमें से कोई नहीं, तो सेरोलॉजी जो है वह छिपकलियों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, शिलालेख दस्तावेजों में एक मानव इतिहास संस्कृति का विवरण दर्शाने वाला अध्ययन कहलाता है। शिलालेख दस्तावेजों में एक मानव इतिहास संस्कृति का विवरण दर्शाने वाला अध्ययन कहलाता है। पुरातत्व, पुरालेखन, नृविज्ञान, इनमें से कोई नहीं, तो वह पुरालेखन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संचित अवशेषों या जीवाश्मों के अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है, तो उसे जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 6 नंबर सवाल है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन दिया ए रोगों का, बी जानवरों का, सी पौधों का, डी इनमें से कोई नहीं, तो पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑप्शन ए उच्च रक्तचाप, बी मधुमेह, सी कैंसर, डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑन्कोलॉजी जो है वह कैंसर के बीमारी के उपचार से जुड़ा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है आपका, कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? वायरस का अध्ययन, बैक्टीरिया का अध्ययन, फफूंद या कवक का अध्ययन, इनमें से कोई नहीं, तो कवक विज्ञान फफूंद या कवक का अध्ययन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, ओनिरोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनिरोलॉजी किसका अध्ययन है? बोलचाल का, भावनाएं का, सपने का, तो ओनोरोलॉजी जो है वह सपने का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है आपका, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए हार्मोन का, विटामिन का, जहर का, इनमें से कोई नहीं, तो टॉक्सिकोलॉजी जो है वह जहर का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, टेक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। टेक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है खनिज से, जलवायु से, जैव विविधता से, इनमें से कोई नहीं, तो टेक्सोनॉमी जो है वह जीव विविधता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है आपका, निम्न में से किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? निम्न में से किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन दिया है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं, तो निम्न में से कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, रॉबर्ट हुक
द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो वह कर्क के निरीक्षण करते हुए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेल जिसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेल जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है आपका। कोशिका का वह बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके चारों वातावरण से अलग करता है? तो वह है प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वतंत्र अस्तित्व की सक्षम जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अंग, ऊतक, कोशिका, इनमें से कोई नहीं। वह कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है। राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम बनाते हैं। ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी ऊर्जा, सी शर्करा, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यह कथन किसने कहा? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, यह कथन किसने कहा? ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, यह जो कथन है वह महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है आपका। वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग 1938 में किसने की? वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग 1938 में किसने की? ऑप्शन ए पटेल, गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है। रजत रंगिणी के लेखक कौन हैं? रजत रंगिणी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है कल्हड़, हरिसेन, वल्लभाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो रजत रंगिणी के लेखक है कल्हड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न है। भास्कराचार्य किस विषय से संबंधित है? भास्कराचार्य किस विषय से संबंधित है? आयुर्वेद, गणित, काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो भास्कराचार्य गणित विषय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है। भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, नागरिक अधिकार अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सर्वोच्च कानून है भारतीय संविधान। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है आपका। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी फ्रांस, डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित जो संविधान है वो भारत का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है। तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना था? तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना था? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो तेलंगाना राज्य है वह आंध्र प्रदेश राज्य से कटकर एक अलग राज्य बना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है आपका। बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए जेम्स ऑगस्ट हिक्की, बी डेविड हेयर, सी राजा राम मोहन राय, डी इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल गजट के संस्थापक थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।